प्रोस्टेट की सूजन से हर व्यक्ति को परेशानी नहीं होती, लेकिन जब होती है तो बहुत दिक्कत आ सकती है। पहली बात, जब भी पेशाब जाता है ज़ोर लगाना पड़ता है और इस वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है। हर बार पेशाब एक टॉर्चर की तरह हो जाता है। ज़ोर लगाने के बावजूद पेशाब पूरा खाली नहीं हो पाता है और एक इनकम्प्लीट फीलिंग ऑफ एम्प्टिंग रहती है, जैसे पेशाब अब भी बच गया हो। यही कारण है कि बार बार पेशाब जाना पड़ता है और रात को भी कई बार उठना पड़ता है। कई बार ये ज़ोर कॉन्स्टेंटली लगाने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, जैसे कि हर्निया। इसलिए हर्निया का जब इलाज करना होता है तो पहले प्रोस्टेट को ट्रीट करना पड़ता है, बाद में हर्निया करते हैं, ताकि मैश दोबारा ना करना पड़े। अब तक साइंस में ये बीमारी के दो इलाज थे। पहला सर्जरी, जिसमें दूरबीन से पेशाब के रास्ते जाकर प्रोस्टेट को थोड़ा सा चॉप ऑफ कर दिया जाता था, काट दिया जाता था, जिससे पेशाब का रास्ता खुल जाए और फ्लो या स्ट्रीम बहुत बेहतर हो जाए। अलग अलग नामों से ये सर्जरी होती है। सबसे स्टैंडर्ड या कॉमन TURP प्रोसीजर है, पर अब कई नए ऑपरेशंस आ गए हैं, जैसे कि यूरोलिफ्ट, मिस्ट या फिर हॉलेप प्रोसीजर्स। लेकिन ये सारे ऑपरेशंस पेशाब के रास्ते जाके किए जाते हैं और कभी कभी रेडिकल सर्जरी करने के लिए ऑपरेशन करके पेट खोलना भी पड़ता है। ऑफ कोर्स ऑपरेशन में साइड इफ़ेक्ट्स या एक्सपेक्टेड सीक्वेलें होते हैं। सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स तो होते हैं जो कुछ लोगों को परेशानी दे सकते हैं। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन या धातु का उल्टी जगह जाना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कुछ केसेस में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी होता है। इंसान अपना पेशाब ठीक से होल्ड नहीं कर पाता। जब ये सिम्टम माइल्ड हो, अर्ली हो और प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा सूजा ना हो, तब मेडिसिन भी चला सकते हैं, लेकिन मेडिसिन बहुत लंबे समय तक देनी पड़ती हैं और इसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसलिए आज हम बात करने वाले ना तो मेडिसिन द्वारा इलाज की, ना तो किसी सर्जिकल इलाज की। हम बात करेंगे एक एंजियोग्राफी द्वारा इलाज की, जिसमें हथेली से एक पतली सी तार ले जाकर एक्सरे गाइडेंस में एंजियोग्राफी करते हुए प्रोस्टेट की नसों में चले जाते हैं। जब वो तार प्रोस्टेट की नसों में जाकर एंजियोग्राफी द्वारा पता करती है कि ये नस प्योरली प्रोस्टेट को सप्लाई कर रही है और किसी अंग को नहीं, तब कुछ स्पेशल पार्टिकल्स यानी कि PVA पार्टिकल्स द्वारा इन नसों को बंद कर दिया जाता है, इनका फ्लो ब्लॉक कर दिया जाता है। इससे होता यह है कि प्रोस्टेटिक पैरेन्काइमा या प्रोस्टेट को गदूद को फ्लो नहीं मिलता है, वो लाइव सेल्स डेड हो चलते हैं, जिस वजह से प्रोस्टेट धीरे धीरे अपने आप श्रिंक होने लगता है। 10 से 15 दिन में ही इफेक्ट सामने आ जाते हैं और पेशेंट को बहुत सिग्निफिकेंट रिलीफ आ जाता है। सिम्टम्स कम हो जाते हैं, पेशाब करते समय जोर नहीं लगाना पड़ता है और बार बार उठना भी नहीं पड़ता है। दिन में भी जाना नहीं पड़ता है बार बार और रात को भी उठना नहीं पड़ता है। इस ट्रीटमेंट का सबसे मेजर एडवांटेज है उसका मिनिमली इन्वेजिव नेचर। ट्रीटमेंट सब कुछ हथेली में एक छोटे से पिन होल से की जा रही है, एक पतली सी तार ले जाकर। कभी कभी ये माइक्रो कैथेटर का साइज 2 फ्रेंच यानी कि 1 मिलीमीटर से भी कम डायमीटर का होता है। सेकेंड मेजर फ़ायदा है कि ये डे केयर प्रोसीजर हो सकता है बिना किसी एनेस्थीसिया के, इसलिए ओवरऑल प्रोसीजर प्रोफाइल बहुत स्मूथ है। थर्ड और मेजर बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट्स की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। मेजर साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस ना के बराबर है, 1% या उससे भी कम। और सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी कि पेशाब लीक होने के चांसेस ना के बराबर। इतने साइड इफ़ेक्ट्स के बाद भी इसका कॉस्ट सर्जरी जितना है, सर्जरी से भी कम आता है। थोड़ा कॉस्ट ऑफ कोर्स हायर साइड पे है, क्योंकि औजार बहुत आधुनिक यूज़ होते हैं, पर क्योंकि एनेस्थेशिया नहीं है, प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, ICU स्टे नहीं है, इसलिए ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। तो अगर आप किसी को जानते हो परिवार में जिन्हें प्रोस्टेट का इशू है, अपने नज़दीकी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से मिलिए और ये आधुनिक इंटरवेंशन के बारे में पता कीजिए। इसका नाम है प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन, यानी कि प्रोस्टेट की आर्टरीज को बंद कर देना। इसका 3 ईयर सक्सेस रेट 70 to 82% है, यानी कि एम्बोलाइजेशन के बाद 3 साल बाद भी जब ये पेशेंट्स को फॉलो किया गया तो 80% पेशेंट्स यानी कि 10 में से 8 पेशेंट्स को बहुत सिग्निफिकेंट रिलीफ मिला। 1 साल बाद तक जब फॉलो किया गया तो 90% पेशेंट्स में ये परसिस्टेंट बेनिफिट था। तो ऑफकोर्स हम जानते हैं कि कुछ % पेशेंट्स में ये टेक्निक या तो फेल हो जाएगी या फिर रिकरेंस होगा और बाद में उन्हें शायद एक रिपीट एम्बोलाइजेशन प्रोसीजर या सर्जरी की ज़रूरत पड़े। पर अगर 10 में से 8 पेशेंट्स को 3 से 5 साल तक इसका परसिस्टेंट बेनिफिट मिले या ज़िंदगी भर परसिस्टेंट बेनिफिट मिले, तो ये मैक्सिमम पेशेंट्स में एक सर्जरी भी टाल देगी और मेडिसिन भी बंद की जा सकती हैं। तो दोस्तों, आज ही अपने नज़दीकी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बारे में पता कीजिए और ये वैलिडेटेड साइंटिफिक टेक्निक का बेनिफिट उठाते हुए अपने घर पे किसी वृद्ध व्यक्ति की डेफिनेटली मदद कीजिए। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।